स्क्रीन शेयर करो आप अपनी। मदन साहब जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो हमें भी विजिबल होगी? हाँ, आपको मैं शेयर कर दूंगा ना रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके। ठीक है। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ जी जी मैडम। ठीक है, तो अभी जो हम कर रहे हैं ना वो हमारा है जीएसटी लायबिलिटी एडजस्टमेंट। ठीक है, तो बेसिकली उसमें जो हमारा वो आरसीएम वाला इशू आया था ना, जो हमने टूरिंग हमारी जो विजिट थी पीपीआर में उसके। आस्था सान, आप हाँ सर। पूरा प्रोसेस बताओ, मतलब इशू से मत बताओ, आप पूरा प्रोसेस बताओ कहाँ से एंट्री कहाँ रूट करती है, ठीक है, और मैं उसके प्रोसेस बाद बता रही हूँ, तो पहले उसके तो मैं बाद उसका लिंक तो कर सेटलमेंट लूँ। कैसे होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो लिंक तो कर लूँ मैं उसको, एक मिनट। तो जो हम्म। हमारा आरसीएम वाली इशू था ना, जो आप कह रहे थे कि मैं ये सिस्टम अप्लाई करने पे एंट्रीज बना देता है, तो आपका ये था कि मेरी 20 तारीख को मेरे को 20 तारीख को मैं अपनी एंट्री पेबल में कर देता हूँ, है ना? तो उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे मैं एक इनवॉइस बनाती हूँ लूथरा का ही। ठीक है, ये मैंने लूथरा का सर्विस वाला आरसीएम वाला केस बना लिया है इसमें। ठीक है, अब मैं इसके एक बार, एक मिनट पहले तो मैं इसकी डेट चेंज कर देती हूँ। 3-4 सेव कर देती हूँ। ठीक है, और ये इस पे हम गए रिव्यू पोस्टिंग। अच्छा, आस्था, जैसे अभी इसमें वेट वेट वाला जो एरर था, वेट डेट का, है ना? हम्म, तो हाँ क्या सर। इसमें कहीं सिस्टम में कहीं पर होगा ना कि वेट की जो कॉन्फ़िगरेशन है, वेट का सेटअप है जो, उसको हम बंद कर सकें? वैट का जो सेटअप है हाँ जी, सर, वो क्योंकि सिर्फ देखो वैट की वेट तो, डेट मांगता है, वो सिर्फ एक डेट मांगता है, क्योंकि वो बेसिकली हमारे यहाँ पे नहीं चलता है वैट, बट बाकी जो ऑफिस मतलब बाकी जो आउटसाइड इंडिया है ना वहाँ पे चलता है वैट। तो उसका बस वो हाँ। डेट मांगता है, आपका सेटअप ऑफ ही है, मेरे ख्याल से आपका वैट कहीं कैलकुलेट करता ही नहीं होगा। हम्म। ये यूजर सेटअप पे कौन सा यूजर है, जेपीपी। 4-23 से डेट, ठीक है, 31-25। मैडम डेट गलत होगी। हाँ सर। posting date is not within your allowed posting dates। पोस्टिंग पे है तो सही, 31-1-23 कह रहा है ये। 1-4-23, 31-1-23। मैडम आप जो सिस्टम में पोस्टिंग डेट डाल रहे हो वो गलत डाल रहे हो शायद, यहाँ पर नहीं, जो इनवॉइस है वहां पर क्यों? चेक करो, पता लग जाएगा। आपने डाली है 31 जनवरी 2023, और आपकी रेंज स्टार्ट है 1 अप्रैल 2023 से। मिल गई, 24 डालना था मेरे को। हाँ, और ये ड्यू, ठीक है, ड्यू डेट भी हो गई।
अब हो जाएगा। तो इसमें मेरी सर 6 GL एंट्री बनी है, जिसमें कि मेरी अवेलमेंट की GST की एंट्रीज बनी है। ये हमारा इंट्रीम अकाउंट की है, IGST रिसीवेबल इंट्रीम, IGST पेबल इंट्रीम की। मैडम ठीक है, मैं एंट्री तो चलो ठीक है। हमारे सिस्टम में ना एक काम और आज करना, हमारे में ये जो अभी सिस्टम में इंटरिम और ये इसमें मेंशन नहीं है ना, हाँ है ना, वो इंटरिम अकाउंट्स अलग से हम क्रिएट कर दें और वो लिंक कर देना आज सेटअप में, ताकि हम आगे इस साल से उसको टेक केयर कर सके। ठीक है। ठीक है। आप नए अकाउंट्स बनाओगे ना यहाँ पे बेसिकली? हाँ, इंटरिम के लिए नए अकाउंट बना देना। यहाँ अच्छा, ये इस पे तो मैंने बना दिया है। इस वाले के लिए बनाया ना, ED वाले के लिए। ठीक है। तो ये मेरी एंट्री हो गई, मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ इनवॉइस को। ठीक है। कोई आसिम की भी एंट्री हो ना तो करना मत, ठीक है भाई, सुनो। अभी है भी नहीं। हाँ, है इनकी है, एरोपी की एक बिल फोल्ड रेंट वाले इनवॉइस तो पेमेंट तो तूने कर दिया उसके, तो मतलब पेमेंट एंट्री भी नहीं डली होगी, डाल दी। अब अगर मैं इस वाली एंट्री को, इसका अब मुझे मैंने एंट्री कर दी, मेरी इंट्रीम की एंट्रीज क्रिएट हो गई है। अब मुझे इसकी लाइबिलिटी जनरेट करनी है, GST नहीं, लाइबिलिटी जनरेट करनी है। कहाँ एंट्री क्रिएट हुई है मेरे को ये देखो। मैडम, एक बार दोबारा दिखा दोगे? हाँ, ये वाली इंट्रीम की एंट्रीज क्रिएट हो गई ना मेरी इसमें। पेबल और अच्छा, कैसे पता है ये जो इंटरव्यू इंटरिम मैडम चलो इस पे वैसे लिख देना चाहिए था, तभी पता लगता ना सही। एक्चुअली क्या, तभी हम पूरा ट्रायल रन तभी कर लेते, इसको इंटरिम कर दो आप। अच्छा, हाँ, एक्चुअली क्या है, तभी हम एक्चुअल पता लगा पाएंगे कि जी इंटरिम में और एक्चुअल अकाउंट में कब हिट हो रहे हैं। एक मिनट रुको, 2040 जी। वाला है ना स्टेट का। के फोटो भेज कर डाल। मदन खान सो गए क्या? अरे नहीं सर, कहाँ सो गया, जग रहा हूँ। तबीयत ठीक नहीं था, मैं कहा थोड़ा नैप ले लूं। नहीं नहीं, अरे बहुत गणक है यार, ये तो 140 आइटम ये है, पता नहीं 250-300 है। तो सर इन दोनों के नाम, इनकी जगह में ये लगा दो, रिसीवेबल और पेबल वाला। दोबारा बोलो मैडम, क्या कह रहे हो? ये जो यहाँ पे IGST रिसीवेबल अकाउंट लगा हुआ है RCM के केस में, तो मेरा यहाँ पर ये वाला होना चाहिए ना, GST रिसीवेबल। हाँ जी बिल्कुल। या मैं नाम चेंज कर दूं बस अभी के लिए? कैश पे नाम करना है? नहीं नहीं, नाम चेंज मत करो, जैसा हमें लाइव सिस्टम में करना है ना वैसा कर दो यहाँ पे। अच्छा, आपने एक बात बताओ, ये वाले जो अकाउंट है, ये इन चारों अकाउंट्स में अगर बात करूं, इनपुट आउटपुट रिसीवेबल पेबल RCM वाले जो है आपके, इसमें आपने कोई मैनुअल एंट्री करी है? मैडम पता नहीं है, तो करी होगी। करी होगी। तो फिर मतलब बेसिक, अगर मैं ये वाला अकाउंट यहाँ से हटा के यहाँ कर दूंगी, तो वो जो पहले वाली एंट्रीज होगी वो, मतलब उसमें एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे हटा के ना। चलो, मैं एक बार चेक कर लूंगी। अभी मैं यहाँ पे तो ये वाला लगा देती हूँ, 120 वाला। और यहाँ पे हम नया अकाउंट बना लेते हैं।
इसके बाद बना लेती हूँ अभी। अच्छा ऑलरेडी एग्जिस्ट। सीरीज यही है मैडम? अभी मैंने ली है तो ले नहीं दिया उसने। 40 के बाद है नहीं शायद इसमें। दो सौ मैंने क्या लिया? 1100। अच्छा इसमें है तो फिर मैं किसके अंदर बनाऊंगी? जस्ट पेपर जस्ट सिंपल ड्रीम अकाउंट। पेपर बना दिया है मैंने। अरे गर्मी नहीं लग रही? नंद चला गया यार। एसी चला लो, पैसे थोड़े मांगे। Disable nursing, paper nursing, and disable paper nursing। ठीक है, अब ये तो पोस्ट हो गया, नया बनाते हैं। इसकी वैल्यू मैडम 1 लाख कर दो, 1 लाख से लेके चलते हैं इसको ना। किसकी वैल्यू सर? ये एक्सपेंस की वैल्यू। ठीक है, लाइन डिस्काउंट हटा दूं ये? कौन सा लाइन डिस्काउंट? ये आ रहा है। नरेंद्र किसका है, किस चीज का है? हाँ ये हटा दो, ये तो हमारा कोई रिलेवेंस नहीं है। डिस्काउंट तो वो होता है, डिस्काउंट का प्राइस। ये क्या हेलो। हुआ? अच्छा ओके ओके, यस कीर्ति ये सर। जो आया है ना। नहीं सर अभी नहीं करिए, मैं अभी थोड़ी देर में मीटिंग में एक्चुअली, फिर मैं करता हूँ मीटिंग में फ्री होके ना। SURYA। यस सूर्या प्रताप, सूर्या डॉट प्रताप। मिल गई होगी आपको है ना? ठीक, ठीक है ओके। लाइन डिस्काउंट ये मतलब किस लिए डाल रहे हैं हम? कोई तो मैंने इनवॉइस कॉपी करा है ना, तो डिस्काउंट मैं आता उसका है। चेंज कर रही हूँ ना बेसिकली। सपोज हम सेम इनवॉइस पे डिस्काउंट दे रहे हैं। अरे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैंने इनवॉइस जिस इनवॉइस से कॉपी किया है ना, उस इनवॉइस अच्छा की वैल्यू उतनी थी, फिर मैंने लाइन ठीक। अमाउंट चेंज करी तो बैलेंस सिस्टम में अमाउंट कह का रहा है कि डिस्काउंट हाँ पे दिखा दिया। हाँ हाँ
तो अभी मेरी इसकी रिसीवेबल और पेबल की ये कैसे अभी भी ये क्यों आ रही है? ये चेंज नहीं हुआ क्या वहां पे? दिल्ली है ना स्टेट कोड। फ्रॉम स्टेट दिल्ली क्यों जस्ट दिल्ली वो तो स्टेट कोड दिल्ली है मेरा। चेंज कर दिया मैंने अकाउंट डेट आज की डेट अकाउंट चेंज नहीं कर रहा नहीं वॉइस बनाते हैं वैलिडेट ही नहीं कर रहा है बाहर नहीं जाने लगेगा क्या ये? चाय कॉफी पियोगे भाई कुछ सर? फास्ट आप ज्यादा कम समोसा सॉफ्ट कितना खा रहे हैं आप? हाँ सर्विस कर तो फिर बताओ कितना खा लेंगे पिज्जा एक बार? हाँ तो सही है वो बता तो सही ना बात की बात तो बताना कौन सा? बिग पैन पिज्जा अच्छा नहीं पैन पिज्जा क्यों? पिज्जा वो साइज वाइज आते हैं स्मॉल एंड मीडियम हाँ एंड लार्ज है बर्गर नहीं खाया जाता बर्गर के लिए नहीं खा सकते तो कौन सा? कई जगह बर्गर ऐसे बना देते हैं सर ये अकाउंट चेंज नहीं करने दे रहा पता नहीं अभी मदन जी बताएंगे तो मदन जी 120 ये हाँ जी सर। बेइज्जती कर रहा है मैडम में कुछ दिक्कत आ रही है जरा देखो सॉल्व करो क्या हो गया आस्था? तो सर अकाउंट चेंज करें ना पोस्टिंग के बाद अकाउंट चेंज कर रहे हो क्या आप? नहीं नहीं मैंने नया बनाया है ये देखो ना यहाँ बनाया है मैंने IGST के लिए करो एडिट लिस्ट करो। ये नहीं अकाउंट नंबर तो अलग ही है ना ये देखो दोनों अलग अलग है।
हाँ मैंने चेंज कर दिया, उसके बाद भी वो पुराने वाले ही उठा रहा है, ये वाले, मतलब ऐसा जो क्यों? पहले लग रहा है। चेंज ही नहीं हुआ ना फिर? हाँ वही चेंज ही नहीं हुआ, मतलब वैलिडेट ही नहीं हुआ वो वहाँ पे, पुराना तो वाला ही आप, दिखा। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप कहाँ से हटा रहे हो? यहीं से चेंज कर रहे हो या वहां से चेंज कर रहे हो? मैंने यहाँ से चेंज करा है, जीएसटी पोस्टिंग सेटअप से। करो एक बार, एडिट करो ना, अच्छा एडिट, कभी कर, एडिट स्टेट करो, कोड तो मेरा वो है ना करो दिल्ली, तो change। मैंने उससे बस उसी का करा था। अब करो चेंज। नया अकाउंट कौन सा खोला है? ये खोला है? ये वाला। करो, हो तो गया। अरे होने के बाद भी उसमें नहीं आ रहा है वो अरे मैडम, चेंज वहां रिफ्लेक्शन कैसे जाएगा जब पहले आपने पेज खोल रखा होगा? यहाँ चेंज हो गया ना अब? ये देखो यहाँ पे भी चेंज कर दिया है और यहाँ पे भी कर दिया, स्टेट कोड वैसे मैंने दिल्ली है। ठीक है, राइट, चलो। ठीक है, और ये मैंने नया PID, बनाया है। हाँ PID पे आओ, दिखाओ मेरे को कौन कौन से GL में जा रहा है। आ गया। सही तो जा रहा ठीक है, नहीं वो पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था तब, आपके आते ही हो गया। ठीक है, सूर्य सर, हम्म, ये मेरा इंटरव्यू में आ गया, अब मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ। ये हम रिवर्ट चार्ज कर रहे हैं, करेक्ट है? हाँ ये आरसीएम वाली ठीक है, एंट्री है। हाँ वैल्यू दिखा देना जरा। 18,000 होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, अब ये मैंने किया पोस्ट। ठीक है, अब मुझे ठीक है। इसके अगेंस्ट में अपनी लायबिलिटी यही, जनरेट कर। हाँ हाँ क्या? यहीं पे एक एंट्री और कर लो साथ के साथ, जिसमें हम्म, इनपुट मत लेना, रिवर्ट चार्ज कर देना, इनपुट मत लेना बस। नॉन अवेलमेंट, यस, नो नो बिल्कुल। यहाँ बना लेती हूँ फिर मैं। पूरे दिन भर लड़ते रहेंगे पंकज जरूरी है। तो देख रहे हैं ना मेल भाई चल रही है। हम्म, हाँ, ठीक है। वो पंकज को 2 कुंफू मारे, ये पंकज ढेर हो जाएगा। हाँ, हाँ ऐसा भरोसा देख। छठी विकेट भाई इसने। हाँ, फिर तो पक्का 2 मुकाम मौत होंगे। पता चल रहा है लगभग आप जाएगा। सही नॉन अवेलमेंट का नॉन अवेलमेंट का। ठीक है, जाना जरा आगे रिसीवेबल। जाओ। पेबल, पेबल एंटायरिंग में जा रहा है ये, ठीक है। ठीक है, एक इनपुट की ऐसी डाल दो, सेम सेम एंट्री, पार्टी चेंज कर लेना, उसमें यूजे कर लेना। क्या करूं? अभी पहले सेम इसको पोस्ट कर पोस्ट दो, ये करो। एंट्री तो पोस्ट करो। ठीक है, एक एंट्री और कर दो यहाँ पे इनपुट के साथ में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक और परचेज इनवॉइस बनाना है। हाँ, इनपुट के साथ में अच्छा, सर्विस का इनपुट ले लेना। मैडम ये बंद क्यों नहीं होता, बार बार नया क्यों ओपन कर रहे हो? सर ये तो मैंने अपने लिए डॉक्यूमेंट नंबर के लिए रखे है, वो वैसे भी बैक अच्छा, करती हूँ तो होता तो है ही नहीं ना ये। UJA। अच्छा
ये सेकंड नंबर पे आ रहा था UJA। हाँ, इसकी एक सर्विस का इनपुट ले लेना, प्रोफेशनल सर्विस का, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस। सेकंड वन। आगे चलो। कितनी वैल्यू? मैडम इसमें ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी डालो आप पहले। आपने क्वांटिटी तो, सिस्टम में क्वांटिटी तो मैंडेटरी कर रखी है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी मैंडेटरी होना चाहिए था ना फिर। सर जीएल का क्या लूं उसमें सर, यूनिट ऑफ मेजर? तो मैडम क्वांटिटी भी, मैंडेटरी तो फिर होता है। क्वांटिटी भी क्यों ले रहे हो? नहीं नहीं, आइटम के लिए तो मैंडेटरी होता ही है। तो ये तो सर्विस है ना, सर्विस के केस में तो फिर क्वांटिटी भी मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए। सर वो बेसिकली Yes. बताता है कि मतलब पता है क्वांटिटी इसमें एक ही डलती है, चाहे आप जीएल लो, आप दो तो वैसे भी नहीं डाल सकते इसमें। आपका मैडम जो अभी जो आप बार बार बैक नहीं कर पा रहे ना, सिस्टम में एरर वही आ रहा है, वो बोल रहा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। इसको बोल रहे हो आप? पीस, मोस्टली परचेज इनवॉइस को यहाँ पर पीस या नंबर्स कुछ भी डाल दो, ठीक है। ये तो रुको एक मिनट। कहाँ पे? वो कौन सा वाला लेना है इसमें जीएसटी ग्रुप? S018। इसमें रिवर्स चार्ज वाला नहीं लेना है? मैडम इनपुट बोला था मैंने, नॉर्मल इनपुट। आपकी मिलाई, अच्छा ओ लिख रही हूँ मैं शायद, S018। थोड़ा स्लो सुना है। प्रीव्यू पोस्ट करो। हाँ कर दो, एक बार दिखा देना बस रिव्यू। अच्छा ठीक है। थोड़ा राइट साइड देना। ठीक है। ये इस केस इनपुट में मतलब पेबल और हाँ, रिसीव, अब ये मैं पेबल यही पूछ होगा। रहा हूँ, हाँ यहाँ पर तो कोई इंटरिम का चक्कर नहीं है, नहीं, ये डायरेक्ट पोस्टिंग है। हाँ तो इसमें ना ये जो इनपुट लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये CGST रिसीवेबल अकाउंट, मतलब हाँ रिसीवेबल अकाउंट होना चाहिए था। होना चाहिए था। हाँ इसका नाम ये होना चाहिए था। अच्छा बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, इसको सही करो। एक मिनट रुको। बिल्कुल। हाँ, और उस रिसीवेबल की डिटेल होगी हमारे पास। मैडम ये ना मतलब हमारे फिर लाइव सिस्टम में भी चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी तो तुमने एंटर कितनी मार दी, कितनी डाली हुई? रिसीवेबल और इनपुट अकाउंट में डिफरेंस होता होगा ना। रिसीवेबल तो वो हो गया कि जो एक्चुअल में आपको रिसीवेबल हो रहा है, इनपुट क्या आप एंट्री होना पहले है। डालते हो? हाँ होना है, और जब वो दोबारा हो बोलना। जाता है तो आप उसको इनपुट में कर देते हो। अच्छा तो TGC इनपुट यहाँ ही पे इनपुट पड़ा है तो उसमें सर फिर अलग अलग बताओ आपके सिस्टम, बताओ आपके सिस्टम के हिसाब से क्या होना चाहिए, सिस्टम रन सर कैसे करता है वो बताओ ना हम। मेरे हिसाब से तो ये रिसीवेबल अकाउंट ही होना चाहिए। मैडम जो है आप कर दो, उसके बाद देखते हैं सिस्टम क्या करके।
इसका भी टेस्ट में नाम बदल दो। इसका क्या करो, नाम बदल दूं? हाँ, अच्छा ठीक है, उसके बाद इंटरिम में, क्या? इंटरिम वाले में फिर क्या करोगे? अभी इस वाले केस में तो इंटरिम की एंट्रीज बनेगी नहीं ना। इस वाले केस में इंटरिम की एंट्री नहीं बनेगी। हाँ, ओके। आप इसमें आरसीएम नहीं चला रहे ना, तो इंटरिम की एंट्री नहीं आएगी इसमें। ओके अभी मैं टेस्ट ठीक पे है। बोल रही हूँ, जब आप लाइव पे करोगे तो नए अकाउंट्स ही बनेंगे। अभी टेस्ट पे कह रही हूँ, सिर्फ अभी टेस्ट करने के लिए नाम बदल तो फिर मुझे नंबर सीरीज ढूंढनी पड़ेगी वरना। नहीं तो टेस्ट में अभी नाम बदल दोगे आप, उसके बाद जब हम्म आप वो सेटलमेंट और वो करोगे तब कैसे करोगे? इस वाले केस का जो है, ये वाला सीजीएसटी एसजीएसटी, इसका थोड़ी मैं लाइबिलिटी जनरेट करूंगी। तो लायबिलिटी तो इसकी पेबल में सेट ऑफ तो करोगे ना? आपकी ये वाला जो है सीजीएसटी मैडम रिसीवेबल। आप करो जो मतलब आपको सही लग रहा है करो, फिर हम वहां पे जाके देखेंगे क्या क्या सिनेरियो बताता है, ठीक है? ठीक नाम चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। है। ओके। ऐसे तो ऐड कर सिस्टम में। देखते हैं क्या करें। एसजीएसटी भी मैडम करना था, कर दिया मैंने एसजीएसटी। कर दिया। ओके गुड, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। सर वो जो आप कह रहे थे ना, वो आप लोगों ने एरर लगवा रखा है। वो एरर सिस्टम का नहीं है। देखो मैंने इसमें तो यूनिट ऑफ मेजर लिया था, वो एरर हाँ बैक तो करो लगवाया इसको, हुआ। बैक करो इसको। अभी जब मैंने ओपन किया था तभी आया था बैक, तो ये हो रहा है, मैंने इसको भी बैक कर लिया। टेस्ट पे हो रहा है ये बैक, देखो। नहीं बैक कहाँ हो रहा है, करो तो सही। अभी तो हो गया, हमारे तो सामने तो हो स्क्रीन, गया तेरा। मैडम यूजे की स्क्रीन खुली हुई है मेरे पास। अभी देखो। हाँ अब तो हट गई यूजे की स्क्रीन। हाँ तो मैंने बैक किया ना। हाँ तो वो एरर, मतलब आप क्या कह रहे हो, एरर हमने लगवा रखा है? हाँ ये देखो। किस बात का एरर लगा हुआ है? अरे सूर्या जी, ये मतलब एरर नहीं है, ये मैसेज वैलिडेशन है यार। मैसेज लगवा रखा है। सूर्या जी, ये वैलिडेशन है कि बैक नहीं करने देगा, मतलब जब तक ये आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, ये हमने वैलिडेशन नहीं करवा रखे हैं क्या? क्या वैलिडेशन है? ये वैलिडेशन है कि जब तक ये नहीं डालोगे तब तक सेव नहीं करने देगा और बैक भी नहीं करने देगा पेज को। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ तो वैलिडेशन का बता रही है ये। वो वैलिडेशन लगा रखा है, उसका लेकिन कोई इशू नहीं है, आप चलो आगे। लेकिन सिस्टम तो एंट्री पोस्ट करने दे रहा है ना। सर वो हमने जो लास्ट टाइम नहीं करा था कि जैसे पीओ पे भी अगर ये चीज ना डाले तो बैक ना करने दे, उस पीओ को ओपन हाँ करके बिल्कुल ठीक रखे, है। तो वो बिल्कुल वही सिस्टम है, बैक नहीं जाने देता है। सर एक मिनट रुकना। नहीं, बैक नहीं जानता वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये तो परचेज इनवॉइस है ना, यहाँ तो पीओ का कोई रिलेशन ही नहीं है। परचेज इनवॉइस पे भी सर मैंडेटरी करवाया होगा ना उस टाइम पे? नहीं मैंडेटरी करवाया होगा तो हमने तो डाल दिया ना, तो एरर आना नहीं चाहिए। जिस केस में इन्होंने डाला ही नहीं तो वहां वो अलर्ट तो दे रहा है, बैक नहीं करने दे रहा, लेकिन तो एंट्री तो वही पोस्ट कर चुके हैं ना, फिर उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। एंट्री, नहीं नहीं, एंट्री पोस्ट करेगा, बैक नहीं जाने देगा, क्योंकि अरे वो यार तुम। वैलिडेशन ये लगा रखी है। अरे सर सुनो तो क्या पहले। हाँ ये कह रहा हाँ हूँ कि हमने ये लगा रखा है कि मेजरमेंट ऑफ यूनिट जब तक ना डाले ना, तब तक पेज को बैक ना करने, जैसे एचएसएन का लगा रखा है, आइटम मास्टर ठीक खोलते हो है, तो हाँ बैक ना करने दे, बैक, बिल्कुल ठीक है। हाँ बैक नहीं हाँ जाने देता वो। ठीक है, बस यही लगा हुआ है। हाँ यही लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ।
मेरे बंदे ने सिस्टम में एंट्री डाली, यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाला ही नहीं, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट डाला नहीं, वो मैसेज तो दे ही रहा है, मैसेज तो वो तब भी देगा, लेकिन एंट्री तो पोस्ट हो चुकी ना, तो उस वैलिडेशन का कोई लॉजिक ही नहीं रह गया। ये वैलिडेशन तो इसलिए लगवाई गई थी ताकि उन पेज को बैक ना करे, सेव नहीं तो हो जाता मैं है ना। मैं समझ गया, लेकिन अभी क्या चीज हो रही है, अभी सिस्टम क्या कर रहा है, वो पेज को बैक तो नहीं होने दे रहा, ठीक है, लेकिन वो एंट्री पोस्ट करने दे रहा है। वो एंट्री पे लगवा देंगे कि एंट्री ना करने देगा, हाँ, ये करवा देंगे। या तो देखो हम अब हो मतलब सकता है टेस्ट में ये चल रहा हो, लाइव पे हमारे वही चल रहा हो, वो भी देखना नहीं पड़ेगा, पता चेक ना, करवाना पड़ेगा, लाइव में भी ऐसी है चेक कर लेंगे। है ना, क्योंकि देखो अगर मतलब हमने कोई वैलिडेशन लगवाया है तो वो फुलफिल होना चाहिए। अब क्या वो हाँ। बंदे मतलब एंट्री तो पोस्ट कर देते हैं, बस वो बैक होने नहीं दे रहा, फिर तो कोई उसका मतलब रिलेवेंस रह ही नहीं गया, जब पोस्ट होगी तो फिर बैक भी करने दे, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसको एक बार मदन जी लिख लेना, इसको या तो सही कराना पड़ेगा या फिर हटवा ही देंगे। हटवा देंगे ना, परचेज इनवॉइस पे मैंडेटरी कर रखा है उसको, हाँ करवा मैंडेटरी, देते हैं। ठीक है। उसको राम को बोल करवा देंगे, वो 5 मिनट का काम है। हाँ सर मैडम, अब अभी हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट वही दिखा रही हूँ। अभी देखो, जो अभी मैं वो वाली जो हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी ना कि ये एंट्रीज क्यों बना देता है एप्लीकेशन के टाइम मैडम पे, मैं एक बार वो दिखा रही हूँ। पूरा बैक करके एक बार दिखा दो, हम मतलब वेंडर कहाँ लेजर से हमने, एंट्रीज पे आई मैंने ये ओके इनवॉइस पोस्ट किया है 1559 वाला आरसीएम का, ठीक है। ठीक है, मैं वेंडर लेजर एंट्रीज पे आई, मैं इस इनवॉइस को पेमेंट से अप्लाई कर रही हूँ अभी विदाउट ठीक है, लायबिलिटी एडजस्टमेंट, अभी मैंने एडजस्टमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो जब ओके मैं अप्लाई कर रही हूँ तो वो क्या कर रहा है, ये वाली पेमेंट है मेरी, हाँ ये वाली, इसको प्रीव्यू पोस्ट करते हैं, तो वो मेरी 4 एंट्री बनाता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है कि मेरी इंटरिम से वो सीधे मेरे पे उसमें ले जाता है यार, हाँ मेरे को ये मेरा एक पे, मिनट, इसको बैक करना, अच्छा हाँ हाँ एक बार और बैक करो, अच्छा मैडम बैक कर दिया, हाँ ठीक है, और आपने ये क्या सेट अप्लाई पे करा है ना, हाँ सेट अप्लाई पे आपने उस लाइन आइटम को पिक करा है, मैंने पेमेंट ये वाली ली है, इनवॉइस मेरा ये रहा, एक मिनट रुको, अच्छा आपने पेमेंट की एंट्री डाल दी है, पेमेंट की एंट्री पुरानी पड़ी है, मैं उसी को ले रही हूँ। सेम अमाउंट की है, हाँ नहीं अलग अमाउंट की है बट सेम पोस्टिंग सेटअप की है, ये भी सर्विस वाला है वो भी सर्विस वाला ही है, नहीं नहीं मैडम, अब नई पेमेंट की एंट्री डालो ना उतने अमाउंट की, तब चेक करेंगे ना, ठीक है। पर अभी फिर पूरा अमाउंट, वो वाली एंट्री बैंक पेमेंट वाउचर, अभी वो हमें मैंने भी एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो वो जो एप्लीकेशन की एंट्रीज है ना वो दिखाएगा, जब मैं एडजस्टमेंट कर दूंगी तो वो एप्लीकेशन की एंट्री नहीं बनाता पेमेंट पे, मैं एक बार ये दिखा रही थी आपको, तो इसी से मैं हाँ नॉर्मल पेमेंट एंट्री डाल दो ये, बाकी 20 तारीख के बाद ये तो वैसे तो बिल इन्होंने 11 अप्रैल में बुक करा है, हाँ मई में 22 मई मैडम ये पेमेंट की एंट्री ना 22 मई के डालना, ठीक है, पोस्टिंग 22 में ही की करने थे, हाँ हाँ जी, करने तो देना। नहीं मैं वो यूजर सेटअप पे सोच रही थी, दोनों चीज करेंगे, दूसरे एंट्री है ना हमारे पास, तो कितना अमाउंट था, एक मिनट सर, बैंक अप्लाई मत करना अभी, ठीक है, बस अमाउंट देख लो, अच्छा हम्म, ये 90,000, 159 हाँ यही है ना 1559 वाला, हाँ यही है,
ना करूँ अभी अप्लाई, एक बार प्रीव्यू ना पोस्ट कर लूंगी, फिर वो नहीं करूंगी, पोस्ट नहीं करूंगी। हम्म ये अभी आपने अप्लाई करा है ना? हाँ ठीक है। amount must be negative. कौन सी अमाउंट कह रहा है ये डोमेस्टिक सर्विस ही था ना, वेंडर अकाउंट। अभी मैंने अप्लाई करा है, तो उस केस में इसने मेरी एप्लीकेशन की 4 एंट्रीज बना दी, जो हमारी लास्ट दिखा टाइम बात हो रही थी ना कि क्यों बना रहा है। एप्लीकेशन की 4 एंट्री बना दी, हाँ ये 4 वाली, नीचे की 4। नीचे की 4 और बना दी है इसने। ठीक है, अब हाँ क्या कर रहा है दिखाना, जरा वैल्यू के साथ दिखाओ इसको। हाँ एक मिनट, ये रही। इसको मैडम आगे ले जाओ, जेल के साथ दिखेगा नहीं, फायदा नहीं। लो हाँ, ये इसके आउटपुट और इनपुट मतलब पेबल और रिसीवेबल है, इसका नाम चेंज करना रह गया है। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना। जो आउटपुट लिखा हुआ है ना IGST और हाँ, इनपुट वाला, इनका नाम चेंज नहीं किया है, इसलिए ऐसा आ रहा है। पेबल और रिसीवेबल है। इंटरिम से एक्चुअल पेबल और रिसीवेबल में गया है बेसिकली। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब आपका हम्म, इसमें ये था ना कि मेरा 20 तारीख को तो मैं GST का अपना सेटल कर देता हूँ, तो फिर मैं जब 22 तारीख की पेमेंट कर रहा हूँ तब मेरी ये वाली एंट्रीज क्यों बन रही है, तो मेरी एंट्रीज यस। नहीं बननी चाहिए, है ना, ये पॉइंट था हमारा। हम्म तो उसके हम्म लिए हम क्या करेंगे, हमारी पेमेंट मान लो 22 को ही आई है, हम 22 को ही एंट्री बनाएंगे उसकी। ठीक है, अभी मैं ये बैंक एंट्री पोस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं उससे पहले क्या करूंगी, या मैं पोस्ट कर देती हूँ, एप्लीकेशन हटा देती हूँ, या रुक जाओ। एप्लीकेशन, अच्छा अप्लाई एंट्री हटाओगे, ठीक है। हाँ, या फिर मैं पहले वो कर देती हूँ सेटलमेंट, फिर पोस्ट करेंगे ना तो वो नहीं बनाएगा एंट्री। यहाँ कर लेते हैं हम सेटलमेंट वाला काम। इसमें ये होता है GST क्रेडिट लाइबिलिटी, मैडम सॉरी हमें GST दिख ही नहीं रहा है एक्चुअली, मेरे समझ से आपका शायद कहाँ ऑफिस में हो आप? हाँ नेटवर्क स्लो चल रहा है। बताना मुझे, मैंने GST लाइबिलिटी एडजस्टमेंट का सिर्फ पेज खोला है अभी। पेज अभी ओपन नहीं हो रहा हमारे सामने, मतलब अभी इनेबल मोड में नहीं है। ये अभी एडजस्टमेंट क्या डॉक्यूमेंट अब आया है। अब आया है। आ गया? हाँ जी। ठीक है, इसके लिए ये जो लाइबिलिटी तो ये एडजस्टमेंट है जीएसटी लाइबिलिटी एडजस्टमेंट आपने ओपन कैसे किया है? बस सर्च करके GST लाइबिलिटी एडजस्टमेंट लिखा है, मैंने सर्च अच्छा ठीक किया है, है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये मेरी नंबर सीरीज लगाई है मैंने परचेज पेबल सेटअप पे, परचेज एडजस्टमेंट की पेबल सेटअप पे। पेबल सेटअप पे। हाँ ठीक है, दोबारा बताना कहाँ पे लगाई है? परचेज पेबल सेटअप। ओपन करके दिखाओगे मैम? हाँ परचेज एंड पेबल सेटअप, ठीक है। ये वाली। परचेज एंड पेबल सेटअप में जीएसटी लाइबिलिटी एडजस्टमेंट जर्नल, ठीक है। स्पेसिफाई ठीक द है, कोड फॉर द नंबर सीरीज, ओके। यहाँ पे मेरा वो आ गया। अब यहाँ पे मेरा कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आया, मैं सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, मैडम अब स्क्रीन अभी आपकी बैक हुई नहीं है, हाँ ठीक है। रुक गई तो मैं। आपने ये डॉक्यूमेंट नंबर सीरीज भी लगाई होगी ना उसके साथ? हाँ हाँ नंबर सीरीज सेटअप में ये भी लिंक करी है हाँ एडजस्टमेंट डॉक्यूमेंट वाली, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है।
फिर जीएसटी नंबर ले लिया मैंने अपना। अब जिस दिन मुझे लाइबिलिटी एडजस्ट करनी है उस दिन की पोस्टिंग डेट। अब आप ही मुझे बताओ, जैसे आप लाइबिलिटी एडजस्ट करोगे तो 20 को करोगे, 20 मई। 20 मई को, 20 मई 24, अरे लिखा ही नहीं, 20 मई 24। अब सर ये जो लाइबिलिटी डेट फॉर्मूला होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, मान लो मैंने 10D लिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 10/5 से पहले वाले जो इनवॉइसेस हो गए, ठीक है, मतलब समझा नहीं। अगर मैं लाइबिलिटी डेट फॉर्मूला में 10D डालती हूँ, ठीक है, तो पोस्टिंग डेट से 10 दिन पहले तक के जो इनवॉइसेस हो गए वो मेरे को यहाँ सिस्टम उसके लिए एडजस्टमेंट के लिए देगा। अच्छा, ठीक है, देखो जैसे कि वेंडर क्या था मेरा, लूथरा ना, मैं एक मिनट यहाँ लूथरा का कर लेती हूँ। ये मैंने उसका डॉक्यूमेंट नंबर, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर फिल कर दिया। अब नेचर ऑफ एडजस्टमेंट, मुझे लाइबिलिटी जनरेट करनी है, बेसिकली मुझे एक्चुअली पेबल और रिसीवेबल में उन्हें लेके जाना है, तो मैं जनरेट करूंगी यहाँ पे और अप्लाई एंट्रीज। ठीक है, अब इसने आप देखो मुझे जीएसटी लाइबिलिटी जर्नल में एक एंट्री दिखा दी, उसका नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, वेंडर इनवॉइस, ये सब उसने मुझे दे दिया है, 18,000 की अमाउंट है। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट है मेरा जनरेट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको पोस्ट करूंगी, मैं पोस्टिंग है ना, हाँ, मैं इसको पोस्ट करूंगी। डू यू वांट टू पोस्ट, मैंने करा यस, मेरी वो पोस्ट हो गई है। जब वो स्क्रीन बंद हो जाती है ना, मतलब वो पोस्ट हो गई है। अच्छा, फिर ठीक है, अब हम जाते हैं अपनी उस पे, पहले वेंडर लेजर एंट्रीज पे जाते हैं। एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ, बैंक पेमेंट वाउचर को। पोस्ट होने के बाद वो प्रूफ भी नहीं दिखाएगा सिस्टम? मतलब वो कुछ मैसेज भी नहीं दिखाता है वैसे, वो बस स्क्रीन बंद कर देता है। ना प्रीव्यू देख सकते हैं? नहीं, प्रीव्यू नहीं दिखाता सर उसमें। तो अब मान लो सिस्टम में एंट्री गलत जा रही हो, कैसे पता लगेगा हमें? एक मिनट, मतलब सिस्टम में एंट्री सर वो कुछ नहीं करता, जो आपकी एप्लीकेशन की एंट्रीज यहाँ बन रही थी ना अभी, वो हाँ, उन्हीं एंट्रीज को उसके थ्रू एडजस्ट कर देता है, लाइबिलिटी के थ्रू। अच्छा तो ठीक है, दिखा दो पहले एक बारी। तो जब अब मैंने अब पेमेंट, अब क्या हुआ, मैंने वो एडजस्ट, मैंने इनवॉइस बनाया, उसमें मेरे इंटरिम अकाउंट्स की वैल्यू थी। ठीक है, फिर मैंने एडजस्टमेंट जनरल क्रेडिट लाइबिलिटी एडजस्टमेंट किया, तो उसके थ्रू मेरे वो एक्चुअल पेबल और रिसीवेबल में चली गई। अब जब मैं पेमेंट करूंगी, और उसको एप्लीकेशन मैंने करी हुई है अभी, ठीक है, तो जब मैं उसको पोस्ट करूंगी पेमेंट को, तो वो मेरी वो एप्लीकेशन वाली एंट्रीज नहीं बनाएगा। अच्छा, ठीक है। अब वो जो एंट्री पोस्ट हुई है वो दिखा देना जरा। दिखाती हूँ, एक मिनट, इसको पोस्ट कर दो पेमेंट को। नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, अच्छा, उसको मैं दिखाती हूँ आपको। सर इसमें जो सोर्स कोड जीएसटी लाइबिलिटी एडजस्टमेंट वाला है ना, ये चारों स्टार्टिंग की, हाँ, ये बनी आपकी एंट्रीज। एक मिनट, इसको मैं कौन से जेल में गया है दिखा रही हूँ, उसका? दिखा रही हूँ। एक तो मैम इसके डिस्क्रिप्शन में नाम उड़ गए।
इसके तो एक तो ये डिस्क्रिप्शन में नाम डिस्क्रिप्शन है ना, लिखो। जीएल नेम, ये जीएल नेम नहीं है ना सर, ये डिस्क्रिप्शन है। हाँ तो जेएलएम लगा दो GL यहाँ पे जरा। हाँ मैं वो देख रही हूँ कि लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो ये हमें एक एक एंट्री के लिए ऐसे करना पड़ेगा? अगर आप इसको ना वैसे भी चला सकते हो, जैसे आप मंथली चला लो इसको 20 तारीख ठीक को। है, अभी हाँ अभी वो भी सीखेंगे, पहले ये बता दो। बस उसमें उसमें कुछ नहीं है, उसमें जैसे मैंने वेंडर नंबर वगैरह फिल किया था ना, वो फिल नहीं करना बस। ये देखो ये मेरा, अब आपको वैल्यू दिख रही है। जीएसटी आउटपुट में चला गया है और पेबल में चला गया है, सॉरी आउटपुट और इनपुट में गया है ये। पेबल और रिसीवेबल में। नहीं, आउटपुट और इनपुट में। एक मिनट को। नाम चेंज हो जाते तो पेबल रिसीवेबल हो जाता। हाँ हाँ वही बोल रही हूँ मैं। या फिर ये ऐसा होता कि Actual- इंटरिम के साथ Actual एक्यूरल से- होता। इंटरिम से ये एक्चुअल पेबल और रिसीवेबल में चला गया है। अभी आपने जनरेट करी है ना लाइबिलिटी, तो उसने आपकी लाइबिलिटी जनरेट कर दी है यहाँ पे। लायबिलिटी जनरेट करी है तो रिसीवेबल भी इनपुट खड़ा करा ना, तो बेसिकली रिसीवेबल पेबल हुआ ये कि रिसीवेबल है और पेबल है। ठीक है हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहाँ जाऊँ सर इसमें। मैडम इसके बाद क्या करना है और? हो अब आपका वो जो बेसिकली एप्लीकेशन की जो एंट्रीज हो रही थी वो नहीं बनेगी इसके थ्रू, ये करना है। ये आपने एंट्री प्रीव्यू दिखाई है ना वाली, और आपने पेमेंट अभी पोस्ट नहीं तो करी मैंने है, करेक्ट पोस्ट है? कर दी, मैंने पोस्ट कर हाँ ये वाली नहीं, तो कर दी, पेमेंट ठीक है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। आगे अब प्रोसेस करते हैं इसके बाद, चलो। आपने मुझसे पेमेंट मना कर दी थी शायद पोस्ट करने को, एक मिनट रुकना। हाँ हाँ आप मैंने करो ना, पेमेंट पेमेंट पोस्ट कर दो, पेमेंट कर दो कर दूं? पोस्ट, पेमेंट कर फिर। हाँ पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं, करता हूँ। एक मिनट। मैंने पोस्ट की, narration must have a value. हाँ narration मेरी। तो नहीं आता है, किसने बोला था? क्या पीसेस नहीं आती? तो है, आती तो है। मेरी पेमेंट की एंट्री ये वाली आ गई। ठीक ठीक है है सर, अब वो वाली चीज हो हाँ गई जी, हमारी सॉल्व। हाँ तो अब हमें फिर आरसीएम का कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है आई गेस। नहीं, इसके बाद आगे तो बताओ। इसके बाद क्या बताऊं, यही तो पूछ रही हूँ। मैडम जीएसटी की पेमेंट भी तो करोगे, वो सेटलमेंट भी तो करना है। सेटलमेंट जो है सर वो बहुत बड़ा होता है, उसके लिए अलग से एक दिन आपको अलग से पूरा दिन की ट्रेनिंग मिलेगी। तो मैडम फिर ये हमने ट्रेनिंग किस लिए रखी थी? बस इसी के लिए? ये लाइबिलिटी आरसीएम वाले केस के लिए रखी थी। ऐसा कहीं लिखा तो नहीं मैडम? मदन जी देखो लाइब उसमें देखो जो वो हेलो है लेंडर पे लाइबिलिटी एडजस्टमेंट लिखा है। मदन जी, ये ट्रेनिंग हेलो बस ये आरसीएम वाले के लिए रखी थी? हाँ वो आरसीएम वाली जो एंट्री जा रही थी ना, हाँ लायबिलिटी के लिए कैसे करना है वो आवाज नहीं आ रही सर आपकी, दूर हो आप। नहीं नहीं मैं तो दूर नहीं हूँ सर, सिस्टम पे ही हूँ। ना आवाज बहुत कम आ रही है सर आपकी। नहीं ऐसा तो नहीं है सर। हेलो हाँ अब आ बताओ रही क्या है? कह रहे हो? हाँ आ रही है। नहीं मैं सर ये कह रहा हल्की हूँ आ कि रही जो है। अभी सर आप सिनेरियो आपको हमारी इसकी ट्रेनिंग का वो देखोगे ना, पे जीएसटी और जीएसटी लाइबिलिटी सेटअप ऐसा कुछ था मेल। मेरा था जीएसटी लायबिलिटी सेटअप। हाँ हाँ
तो जीएसटी लायबिलिटी सेटअप अभी कहाँ हुई है? सर ये लाइबिलिटी सेटअप वाला पार्ट ही बताया मैंने आपको। मैडम ये तो आपने एंट्री एडजस्टमेंट बताई है जीएसटी लायबिलिटी की, इसके बाद वो देखो जीएसटी मैंने लायबिलिटी आपने ये एंट्री मैंने जनरेट आपको कर दी, बताया, उसकी पेमेंट भी तो करनी हाँ। है। वो सेटलमेंट का पार्ट होता है, वो अलग चीज है। मदन जी ऐसे घुमाओगे क्या हमें? तो इसी में बता दो ना, आज तक क्या दिक्कत है बताने में? सर वो बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो गुलरेज सर बताया कि मेरे को सिर्फ आरसीएम का लाइबिलिटी एडजस्टमेंट के लिए बोला था उन्होंने। पासिंग की लायबिलिटी के लिए बोला है सिर्फ उन्होंने? हाँ, कि आरसीएम वाली उनकी एंट्री स्टक हो रही है, तो पहले उसको खत्म करा दो ताकि वो अपना आरसीएम वाला कर सके। ओके। वो फुल डे ठीक ट्रेनिंग है, होगी आपने सेटलमेंट वाली, वो बहुत बड़ा आप पार्ट है। आपने अभी हमें एक चीज बता दी है, किसका हाँ। रिवर्स चार्ज वाला बता दिया है ना? हाँ, हाँ, तो उसमें रिवर्स चार्ज में दूसरा ऑप्शन था, एक तो जनरेट करने का और एक रिवर्स करने का, तो रिवर्स करने का भी हाँ। बता दो। अगर आप रिवर्स करोगे, बेसिकली वो इसलिए होता है कि आप जो कह रहे थे ना कि मान लो मुझे नहीं करनी थी अभी उस डेट पे, तो रिवर्स करने में क्या होगा, मैं दिखा क्या देती नहीं हूँ, करनी? एक मिनट। आपको नहीं करनी थी जनरेट, अच्छा, एक मिनट। तो जीएसटी लायबिलिटी एडजस्टमेंट, इस पे गए, एक 4 मैंने पोस्टिंग कब की करी है? 11 अप्रैल शायद। नहीं तो ये 20 में लूंगी ना, 20 में। ठीक है, और मैंने 11 की करी है। मतलब किस चीज की पोस्टिंग बोल रहे हो आप? वो ही उसी को रिवर्स करना है ना मुझे। अच्छा, वो एंट्री आपने 20 मई की करी थी। हाँ, ये रिवर्स में क्या करेगा, मैं वो करके दिखा रही हूँ। ये मेरी एंट्री है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको रिवर्स कर रही हूँ। तो मैंने पोस्ट किया, मैडम पोस्ट के टाइम पे यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं आ सकता? सब प्रीव्यू का नहीं आएगा क्योंकि बेसिकली एप्लीकेशन की एंट्रीज ही बनाता है। मैं पर एक बार पूछ लेती हूँ, चलो प्रीव्यू नहीं, का। एप्लीकेशन की एंट्री बनाते तो एप्लीकेशन के टाइम पे भी जब हम प्रीव्यू देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी देख सकते होंगे। मैं पूछ लूंगी, चलो प्रीव्यू ठीक का है। ऑप्शन कह रहे हो ना आप? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। मैसेज तो नहीं चाहिए ना कि एंट्रीज हैज बीन पोस्टेड करके कुछ? होना तो चाहिए वैसे। अच्छा, वो भी होना चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हुआ, सारी हम्म चीजें होनी चाहिए ना। ठीक है। अब उसने मेरी रिवर्स की एंट्रीज बनाई होगी इसमें, मतलब उन्हीं एंट्रीज को वापस इंटरिम में ले आया होगा। ओके। ये नीचे की 4 हो गई बेसिकली। इंटरिम मेरा डेबिट कहाँ हो रहा है, ये वाली ऊपर की 4 है। हम्म। ये और ये। नहीं, नीचे वाली 4 नहीं, है। नीचे की है, ओ, नीचे की 4 है, सॉरी। हाँ, नीचे की 4 है। ठीक है। ये 4 है। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। ठीक है। हाँ, तो अब हमें वो आरसीएम हाँ, पे कुछ कस्टमाइजेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं कस्टमाइजेशन तो मैंने बोला भी नहीं था, वो तो आप मना कर रहे थे कि नहीं नहीं जी ऐसी होता है हमारे सिस्टम में ये वो। तो अब ये चीज कहाँ से निकल के आई है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। ये चीज कहाँ से निकल के आई है मतलब? मतलब ये आपको कैसे इसका आभास हुआ कि हमारे पास ये फीचर है? इसका आभास हमें गुलरेज सर के थ्रू हुआ है, और आपके थ्रू। बिल्कुल, बिल्कुल होना चाहिए था। ठीक है, धन्यवाद सर, इसके लिए थैंक यू। तो इसको आस्था अब तुमने कोई करते हैं। आस्था तुमने कोई हाँ, सर्टिफिकेशन किया हुआ है क्या माइक्रोसॉफ्ट में? क्या सर? अरुण जी आवाज कम आ रही है आपकी। नहीं, क्या ना, कोई सर्टिफिकेट किया हुआ है क्या आपने इसमें? हाँ, कोई सर्टिफिकेशन किया है क्या?
हाँ कौन सा क्या है? फाइनेंस एसोसिएट FIFO का है? एसोसिएट। अच्छा चलो फिर ठीक है, अभी एसोसिएट पे हो तो फिर तो ठीक है। हाँ अभी फाइनेंस वाला मुझे लग रहा है सर, अब कर लूंगी शायद मैं। नहीं अभी थोड़ा कैसे टाइम करना बिताना है? पड़ेगा। मैडम चलो कोई हमें नहीं भी बता आस्था देना, सन, प्रोसेस हम भी कर लेंगे। ठीक है ठीक है। आस्था सन अब ये सेम सेटअप हाँ जीएसटी लाइबिलिटी वाला हमें करना है लाइव पे, ठीक है, ताकि ये जो अपनी इनकी आरसीएम की जो सेटअप एंट्री वेंट्री है। सेटअप तो सर बहुत छोटा सा है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। बस एक नंबर सीरीज बनानी है और एक सोर्स कोड बनाना है और कुछ नहीं करना। बस, और जो ये सूर्या जी ने हाँ जीएल का बोला है नाम चेंज करने का, हाँ वो जीएल, आप मुझे ये बताओ सर, नए जीएल बनाने होंगे ना फिर तो सूर्य सर? हाँ जी बिल्कुल, नई डीएल बनाने होंगे। तो आप नए जीएल का नंबर बता देना बस, कहाँ लगेगा वो मैं बना दूंगी। अभी बना वो तो लेते आप हैं वैसे भी 10 मिनट। अब वो तो सुनो आप वैसे भी 1 अप्रैल से करोगे ना स्टार्ट अपना अब नए हाँ जी वाले मैं हाँ क्या जी कह रहा हूँ, बिल्कुल। अरे आस्था अभी 10 मिनट लगेंगे, मैं सर शेयर वो करता हूँ सारे स्क्रीन और लाइव। जीएसटी पोस्टिंग सेटअप्स पे लगाने पड़ेंगे, अभी नहीं लगेंगे वो 10 मिनट। मैंने कल देखो करके कितने देखा था सारे स्टेट्स टीडीएस है। परचेज पे, टीडीएस तो वो कैलकुलेट नहीं करना, वैसे तो है उस यहाँ नहीं हाइट हम, का रिलीवन लगाना नहीं अरे पड़ेगा। सुनो सरी इसके परचेज आस्था, हाँ हम सिर्फ हाँ जीएल बना देते हैं और जीएसटी लाइबिलिटी का सेटअप कर लेते हैं, बाकी कहाँ पे क्या लगाना है वो सूर्य जी अपना आप लगाने लगे। यहाँ लगाने हैं, मैं क्या बता बोल रहे हो, रही दोबारा हूँ। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जीएसटी लाइबिलिटी का सेटअप कर देते हैं और जो एक जीएल खोलना है चार्ट ऑफ अकाउंट, वो एक नया जीएल ओपन कर देते हैं। आपको किस किस एंट्री पे कहाँ कहाँ वो नया जीएल लगाना है वो आप तो लगा लोगे ना। यार वो हाँ, मतलब ये सही है। जेल तो जेल भी क्यों क्रिएट कर रहे हो, जेल भी आप खुद ही कर ले क्रिएट। यार सूर्या जी, अब किस एंट्री पे यार कौन एक सा बार जीएल मतलब लगाना है ये तो। सेटअप की चीज है, वो तो ये बताएंगे ना, ये इन्होंने लगाने कहाँ का लगाने हैं। हमें एक जगह पता है, हम एक जगह लगा देंगे, बाकी जगह छूट जाएंगे, फिर कौन जवाब देगा। नहीं ये सही दुनिया बात भर के स्टेट कोड खोले हुए हैं, मैं एक बात बताऊं मेरे को, ये स्टेट हम्म, कोड के बाद तो मेरे ये से कौन इसको पड़ेगा। लगाएगा। एक एक स्टेट कोड पे तीन तीन बार हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। ओके हम्म चलो अभी फिर लगा ये देते हैं, कोई नहीं। हमें ही करना होगा या फाइनेंस वाले, तो फिर बहुत टाइम लगेगा उसमें करने में। तो कोई नहीं हम कर देते हैं मैडम, हाँ तो इनको फ्री कर अभी दें। नहीं, थोड़ी देर। हाँ इनको आप फ्री कर दो, पर अभी आप, मैं आपको लाइबिलिटी का वो बता देती हूँ सेटअप, ये वाला काम थोड़ी देर बाद करेंगे। बस कितनी देर मैडम बाद एक चीज बताओ। करनी है, ये हाँ नरेंद्र की एक क्वेरी है, वो हाँ सॉल्व और सर कर दो मुझसे साथ के कॉल साथ। आ रखे हैं, मुझे उन्हें भी कॉल करने हैं। ये साथ ही बैठे हैं नरेंद्र। गुड मॉर्निंग नरेंद्र साहब, बताओ आप भी गुड पूछ लो। आफ्टरनून मैम। मेरे को ना हाँ गुड परचेज आफ्टरनून। इनवॉइस पे टीडीएस कैलकुलेट करवाना है। परचेज इनवॉइस पे टीडीएस कौन सा वाला है? एसजीएम किसी का भी ले लो। तो अभी तो लिमिट नहीं हुई होगी उसकी 50 लाख की। मैं बता एसजीएम पे वेंडर पे कर रखा है क्या वो थ्रेशोल्ड लिमिट? यहाँ पे नहीं, लाइव में नहीं करना, टेस्ट में करके दिखा रहे हो। लाइव में नहीं करना है। पहले टेस्ट में करके दिखा दो। क्या कह रहे हो, टेस्ट में करके देख रहे हो। हाँ नहीं बोला ना। वेंडर कौन सा है सर? एसजीएम एसजीएम जी। 18 वाली जो थी उसके अंदर SGM, यस 18 वाली एंट्री बना रखी है, तो वही दिखा दे। कंपनी नहीं दिखती। तो इन्होंने तो डेवलपमेंट वाली लेना कंपनी खोली हुई है ना। आइटम लेना है। कुछ भी ले लो, आइटम ले लो, जीएल ले लो। आइटम, हाँ आइटम ही ले लो, यही उठा लो ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं। उठा लो 50 किलो 100 किलो। रेट बदल दो इसका। 100 किलो पे 100 किलो का रेट कर दो मैडम, रेट चेंज कर इसमें दो। टीडीएस सेक्शन ने क्या? वो तो ठीक है। रेट चेंज कर दो, वो कैलकुलेशन सही रहेगी रेट ना। चेंज कर दो। हाँ जी 100 कर दो उसको भी। कर दियो। ठीक है, हाँ बताइए क्या है। इसमें हमें तो वो तो ऐसा करो इसको मैडम 10,000 कर दो, 10,000 में क्यों कर दो, क्वांटिटी कर दो 1000 और उसका 50,000 रेट कर दो। कर रही हूँ कर रही हूँ।
यहाँ कौन सेक्शन सा लगाया था, नहीं 94 लगाया था? 94 क्यूब। सूर्या जी मैडम लिख भी सकते हैं। मैडम ये टीडीएस सेक्शन डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं आती है? ये लास्ट टाइम भी बोला था जब आपने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग देने आए थे। लो ठीक है, आगे चलो। ये डिफॉल्ट सेक्शन है। हाँ जी, डिफॉल्ट सेक्शन है। देन क्या कह रहा है मैडम, इसको थोड़ा करना। थ्रेशोल्ड ओवरलुक थ्रेशोल्ड ओवरलुक है, ओवरलुक नहीं करनी है। नहीं कर रही। आगे नहीं डालना, नेचर ऑफ रेमिटेंस एक्ट एप्लीकेबल। नहीं, उसके बिना भी हो जाएगा। नहीं हो तो जाएगा, बट क्या डलता क्या है यहाँ पे? आप दोगे मुझे कि क्या क्या डालना है यहाँ पे, नेचर ऑफ रेमिटेंस क्या होगा उसका? हाँ तो मैडम वो आने चाहिए ना सिस्टम में ऑटोमेटिक। सर मास्टर बनाना पड़ेगा ना उसका। मैंने एसएससी कोड चेक कर लूँ। मदन जी लिख लो ये अपने पास। एसएससी कोड क्या है? कंपनी कंपनी और वो ये क्या हमने कस्टमर मास्टर नहीं, आईजीएम इसकी कंपनी नहीं मैडम, फर्म है, फर्म। दोबारा चेंज करना इसको। एक मिनट रुकना, यहाँ पे अपडेट हो भी रहा है, मैं ये देख रही हूँ। ओम नमः शिवाय। अभी ब्लैंक ही आ रहा है। इसको रिफ्रेश करोगे यार, दोबारा आइटम उठाओ तब आ जाएगा। मदन जी मास्टर लिख लो कि टीडीएस मास्टर भी बनना है सिस्टम में। टीडीएस का मास्टर तो बना हुआ है। नहीं बनाना, पूरा फुलफिल नहीं है। आधा अब कर आपको करके छोड़ेंगे जल्दबाजी वाले काम। नो सर, अब क्या करना है? अच्छा ये मैडम TDS की इसकी रेट नॉट क्वांटिटी आई। और रेट, रेट क्वांटिटी और रेट रेट नहीं दोनों डला इंक्रीज ना कर अभी। दो। नहीं, एक मिनट, TDS रेट भी नहीं डला है मेरे ख्याल से। रेट तो बना होगा, बना हुआ है रेट। 194 कंपनी पे। व्हाट इज दिस? 5% कैसे होगा? नॉन पैन। अच्छा, नॉन में बात है इसके लिए सर 94 क्यू के लिए। अच्छा, इसकी वैल्यू 10,000 रुपए किलो कर लो ना, अपना आप बन जाएगा। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ मैडम, सुन नहीं रही है। 1000 पीस कर दो। क्वांटिटी भी चेंज करो। क्वांटिटी भी चेंज क्वांटिटी करो, 1000, क्वांटिटी भी कर दो 1000। 2,000 कर दो, 1,000 की कौन सा फर्क पड़ने। कितना हो गया? 1 करोड़ ना? हाँ ठीक है। क्या तो गया टीडीएस। सही है। एंट्री मैडम पर करके दिखा दो। हमारे नरेंद्र जी इसलिए फोन कर रहे थे आपको। अच्छा, तो नरेंद्र जी ने उस पे वेंडर पे जाके लगाया ही नहीं है। जीएल एंट्री दिखाऊं? नरेंद्र जी पूरे काम करते नहीं है ना। हाँ अरे टेस्ट का क्या मतलब, वेंडर तो पे तो लगाओगे ना, वेंडर पे जब तक नहीं लगाओगे तब तक आएगा ही नहीं। और अब कल परसों एक सेल्स का केस भी आने वाला है, जो दहिया ने बोला था कस्टमर पे भी लगाने पड़ेंगे ये। मैडम बताइए कैसे लगाने हैं। 1 बाय क्या 1। सर? मैडम हमने जो हमारे 200-300 कस्टमर है, हमने सब पे टीसीएस एप्लीकेबल करना है, तो वो कैसे 1 बाय करेंगे 1 लगता है सर, एक एक करके। मैडम? 1 बाय 1 का ऑप्शन ना करना चाह रहे हो तो? नहीं है सर, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना वो नहीं है, वरना मैं मैं बता आपको देती। लिस्ट भेज दूं मैं आपको? ठीक है, मैं टाइम शीट में फिल वो उसमें टिकट बना दूंगी, आप एक बार मदन सर से पूछ लेना बस। अरे सूर्य जी हम अच्छा इनको क्यों ठीक है। भेजेंगे, ये तो हमारे आवर कंजप्शन करके दिखा देंगे। 2-4 घंटे क्या चीज है एडजस्टमेंट किया है। मदन जी? ये तो आवाज नहीं आ आवर्स रही में। आपकी। और अरे मैं ये कह रहा हूँ सर सूर्य जी, तो एक्चुअली में आवर्स में 2-3 घंटे ही आवर्स में लगेंगे डाल के दे उसमें। देंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, हम आस्तासान को देंगे भी नहीं, इतने छोटे काम थोड़ी देंगे आस्तासान को। सही बात है। अभी अभी ठीक वेंडर है, पे भी ठीक लगाना है, ओके। पड़ेगा ये। मलिंदा सर ये हो गया आपका फिर क्लियर? हाँ ठीक है ये मैडम, हो गया। ठीक है मदन और सर। मैडम लेकिन अब मदन सर, मैं हाँ आपको इस ट्रेनिंग का कंक्लूजन बता देता हूँ। इस हाँ जी ट्रेनिंग सर। से हमारी थोड़ी सी मतलब एक पॉइंट सोल्व हुआ है बस, ये पूरा आरसीएम वाला, सेटलमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। आरसीएम वाला सॉर्ट आउट हो गया ना। आरसीएम वाला इसे शॉर्ट आउट नहीं बोलेंगे, शॉर्ट आउट ये बोलेंगे कि वो जो
एंट्री एप्लीकेशन जनरेट हो रही थी, बस वो शॉर्ट आउट हुआ है, ठीक है, लेकिन जीएसटी का सेटअप मैटर क्लोज नहीं हुआ है। सर अभी तो हम सिर्फ आरसीएम के लिए ही तो देख रहे थे ना, आपने यही तो बोला था ना कि आरसीएम वाली एंट्री को अभी होल्ड करके रखो, पहले ये नहीं, जीएसटी मैं लायबिलिटी का सेटअप कर लेंगे। मैं दोबारा बोलता हूँ, मैंने बोला था हमें पे जीएसटी का पूरा सेटअप की ट्रेनिंग चाहिए, तो उसमें से अभी ये हाफ पॉइंट हुआ है, ये 1 पॉइंट बोल लो बस। जीएसटी लायबिलिटी हो गया ना सर जीएसटी लायबिलिटी अभी मैडम ने सिर्फ एक इनवॉइस का करके दिखाया है, उसको मंथ में कैसे अप्लाई करके देखेंगे वो पेंडिंग है, ठीक है। मंथ में सर ऐसा कुछ नहीं, बस ये करना है, रुको दिखाओ तो मैडम आंकड़ा उसमें ट्रेनिंग का क्या तो मतलब वही होता है ना पूरा। देखो, यहाँ पे बस मैंने बेसिक, अभी आप भी तो एक बार टेस्ट करके देखोगे ना इसको, डायरेक्टली लाइव पे तो आप भी नहीं चलाओगे। मैंने यहाँ पे जो वेंडर नंबर लिया था ना, ये 3 फील्ड्स मत फिल करना, बस मैंने फिल्टर लगा दिया, आप फिल्टर मत लगाना, ठीक है, बस यही करना और कुछ नहीं। अब मेरे को अब ठीक है, आप मेरे को ये एक चीज बताओ, ये हो गया था, हाँ हमने करी रिवर्स चार्ज की एंट्री जनरेट, हाँ ठीक है। अब जो हाँ मैंने आपको एक नॉन अवेलमेंट की एंट्री दिखाई थी, डलवाई थी, और एक हाँ डलवाई थी इनपुट की, हाँ ठीक है, उनका हाँ। कैसे यहाँ पर सेटल होगा? इसमें उस वाले का होगा जो आपने नॉन अवेलमेंट की डलवाई थी ना, एक मिनट हाँ, रुको, इसके बाद वाला ही होगा वो। अच्छा, आगे पीछे भी नहीं होता है क्या ये? ठीक है, हम्म, रिवाइज ड्राफ्ट क्या मतलब वही पेंडिंग है ना? हाँ तो बस उसको रिवाइज ड्राफ्ट को लिखना है, सिस्टम में उसको कंसीडर करके फाइनल सबमिट करेगा। ये वाली है वो। मतलब सर ये पे जीएसटी का फुल फ्लैश ट्रेनिंग ना पूरे जीएसटी सेटअप की, और पूरा जीएसटी मॉड्यूल यूज करने की, इसकी एक ट्रेनिंग प्लान कर दो 3rd वीक में, ठीक है। ठीक है सर, करवा देंगे। ये हो गया हमारा, 22 से 25 के बीच में अरेंज कर दो। आप अपनी अवेलेबिलिटी डाल दो, मेल डाल देना, मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अवेलेबिलिटी टीम मतलब की 22 आप से 25 बता रहा हूँ, बता दो दी सर, अब मैं इसके अलग से क्या मेल डालूं? पे जीएसटी की फुल फ्लैश। सूर्य सर, हाँ जी, ये नॉन अवेलमेंट वाला आपका इनवॉइस है, ठीक है, मैं इसको अप्लाई जनरेट कर रही हूँ। तो मैडम मैं वही पूछ रहा था कि क्या हम्म, हमें एक एक एंट्री करके करना पड़ेगा, या इनपुट वाली एंट्री पे आएगी इसमें? एक मिनट रुको, अच्छा एक चीज है, अगर ये बैक हो जाता है ना, तो सारा जो आपने फिल किया है ये सब हट जाता है, ये देखो ब्लैंक हो जाता है। ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो हर जगह पे होता है ऐसे। बस ये बता रही थी मैं, इसका कोई सॉल्यूशन है वैसे? इसका नहीं है सर। देखो, अब मुझे सारे इनवॉइसेस दिखा दिए उसने, अगर मैंने फिल्टर नहीं लगाया तो। ठीक है, ये कह तो रही हूँ इसमें मैं, क्या आप इनपुट इसको वाला भी देख आ रहा है सकते हो। जो हमने इनपुट लिया था? एक मिनट रुको, 1560। मैडम मेरे हिसाब से ना अभी थोड़ा नहीं, पता करना पड़ेगा आपको पूरा, इनपुट ये वाला नहीं ट्रेनिंग है सर इसमें। एक्चुअली क्या है, ये इनपुट ऑप्शन हम वाला, तब यूज कर। इनपुट वाला इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें हमारा वो रिवर्स चार्ज क्या कहते हैं, अप्लाई नहीं हुआ ना, तो इनपुट वाला क्यों आएगा इसमें? ये सिर्फ रिवर्स चार्ज वाला सीन नहीं है मैडम, ये ना मदन सन, हमें पूरा सेटअप देखना पड़ेगा, तभी हम इसको यूज कर पाएंगे। पर्टिकुलर एंट्री के लिए तो हम समझ रहे हैं, ठीक है,
लेकिन मंथ की पूरी यूटिलाइजेशन होती है इनपुट और आउटपुट की, मतलब लाइबिलिटी और जो हमारे पास इनपुट होता है उसकी। ठीक है, तो वो हमें पूरा सेट ऑफ देखना पड़ेगा। वो सेटलमेंट का पार्ट होता है बेसिकली, जो आप कह रहे हो। तो हाँ, तो सेटलमेंट के लिए अलग सिस्टम है। सेटलमेंट क्या, थोड़ा वास्ट होता है, ये बोल रही हूँ मैं ट्रेनिंग। ठीक है, कोई ठीक है, नहीं, मतलब जीएसटी सेटलमेंट का बोल रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। आस्था, मैं 22 तारीख की मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ ये जीएसटी सेटलमेंट के लिए। सर गुलरेज सर से पूछ के, मैं नहीं दे सकती ना उनके बिहाफ पे आपको कि आप कर दो, उनसे बात कोई करके। नहीं, हम डाल देंगे, उधर से वो रिप्लाई करेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। जीएसटी तो लाइबिलिटी, ये आपने देख लिया, आप सारे डॉक्यूमेंट्स का भी एक साथ कर सकते हो जो उस डेट के अंदर आपके आ रहे होंगे। ठीक है, हम्म अच्छा इसमें ठीक सूर्या है। जी, वैसे नहीं किया। सूर्या जी, हम्म एक फेवर आपसे चाहिए। चार्ट ऑफ अकाउंट क्या बनाना है, किस सीरीज का बनाना है, वो सारा एक बार डाल दो, और किस किस पे उसको लगाना है वो मैं एक बार आज तक साथ बैठ के लगा देंगे। मतलब समझा नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा बोलना। न्यू मतलब आपने लेजर्स बोला जो ना बन कि रहे हैं वो जीएल, बनाना। क्या जीएल बनाना है, नया जीएल जो बनाना है, क्या नाम देना है, कौन सी सीरीज लेनी है उसकी। यार ये तो मैडम बताएंगी ना, इंटरिम अकाउंट जहाँ जहाँ यूज हो रहे हैं वो इंटरिम अकाउंट यूज करने हैं। सर हमारी कंपनी को क्या चाहिए वो मैडम थोड़ी बता पाएंगी। अरे वो भाई तो मेरे हमें चाहिए ना, मदन हमारे अकॉर्डिंग चाहिए ना कि कौन सा जीएल में जाना चाहिए डेटा, ये तो हम ही बताएंगे। मदन जी देखो, आस्था खान को सब पता है। ठीक है, कौन सी कहाँ है अरे नहीं क्या, स्क्रीन पे है अरे मैडम तो आस्था लाइन खान? पे ही है। हाँ हाँ अच्छा ठीक सर, है। मैं हूँ लाइन, बोलो। मदन जी आप आस्था खान, आपको पता है ना इंटरिम अकाउंट क्रिएट करने हैं? ठीक है, वो मुझे पता है, बट वो नंबर पूछ रहे हैं, सीरीज पूछ रहे हैं वो। ठीक है भाई, बता दूंगा मैं, जब हाँ मीटिंग सर सीरीज। करोगे सीरीज, मेरे को बुला लेना। अच्छा ठीक है। ठीक है, एक बार आप देख हम्म लेना अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स, और जो बंद करने हैं ना, मतलब जिन वालों को हटाना है वो वाला आप देख लेना कि उसकी जगह पे नंबर सीरीज रखोगे या कैसे करोगे, एक बार वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देख लेना आप बस। मदन जी जब ये सेटअप करोगे ना मेरे को बता देना उससे पहले, तो ये जब ट्रेनिंग करने बैठेंगी मैडम तब मैं साथ में बैठूंगा। अभी बैठ लो। नहीं अभी अभी नहीं टाइम नहीं सर, है। मेरी 12:30 मीटिंग है मेरी। 12:30 मीटिंग है। हाँ। ठीक है, ओके बाय। तो कितने ठीक है सूर्य जी, आप लीव कर दो। थैंक आस्था यू सन। सूर्य सर, नरेंद्र सर गए वो। हाँ जी, हाँ कोई सर नहीं बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, एक तो ये जीएसटी हम्म। लाइबिलिटी वाला तो हो गया अपना, ठीक है। हाँ इसकी एक मेल कर देना, ठीक है, हाँ, वो तो मैं कि आज करूंगी। हमने ये चीजें कवर कर ली है। और ये देखो, हम्म जितने भी जीएल वीएल जो भी बनेंगे ना, वो सारे हम्म आप मेल उसी मेल में कर देना कि काइंडली सुरेशन प्लीज कंफर्म कि हम्म कौन से जीएल हमें नए बनाने हैं, क्या सीरीज रखनी है, हम्म और कौन से बंद करने हैं, वो हम्म, ये बताएंगे, हम नहीं करेंगे वो अपनी मर्जी से। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ। हम्म। दूसरा ये कह रहा था कि एक ये जो पे जीएसटी वाला जो प्रोसेस है, 1 मिनट को रिकॉर्डिंग